मंगलवार को मंडी जिले के सरकाघाट के कोरोना पॉजिटिव 21 वर्षीय युवक ने आईजीएमसी शिमला में दम तोड़ दिया है। सूत्रों के अनुसार ये युवक नोएडा से लौटा था व इसकी किडनी में दिक्कत थी। सोमवार शाम को इसे नेर चौक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर किया गया था, जहां उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। नए चौक से इसे आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। प्रारंभिक रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो गई है। अब दूसरी रिपोर्ट का इंतजार है। नेरा चौक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य रजनीश पठानिया ने इसकी पुष्टि की है। युवक की मौत के बाद आईजीएमसी में डॉक्टरों समेत पूरा स्टाफ क्वारंटीन कर दिया गया है। इसके साथ ही हिमाचल में अब तक 42 कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 2 है। राज्य में अब तक 15,777 लोगों को निगरानी में रखा गया। इनमें से 6,831 लोगों ने 28 दिन की जरूरी निगरानी अवधि को पूरा कर लिया है और सभी स्वस्थ हैं। आज 5 मई के दिन जिला मंडी में हमारा दूसरा पॉजिटिव कोरोना वायरस केस आया है, जिसके लिए रिपोर्ट जो है हमें नियर चौक मेडिकल कॉलेज से प्राप्त हुई है। अनफॉर्चुनेटली इस व्यक्ति की जो ट्रीटमेंट चली हुई थी, इस दौरान इसकी मृत्यु हो चुकी है। ये व्यक्ति जो है वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे और इस बीमारी के चलते वे दिल्ली गए थे अपने इलाज के लिए। दिल्ली से ये 1 तारीख की शाम को यहाँ जिला मंडी में फिर से लौटे हैं और अपने परिवार के साथ। और पिछले कल 4 तारीख को ये इन्होंने हॉस्पिटल में, क्योंकि अस्वस्थ थे थोड़े से, तो इन्होंने हॉस्पिटल में रिपोर्ट किया था। उसके बाद में उनको रेफ़र करके आईजीएमसी तक भेजा गया था, जिसमें उनकी आज डेथ हुई है। ये जो एरिया है जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, उस एरिया को एज़ पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हमने कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया है। 3 किलोमीटर का रेडियस है और उसके साथ ही 2 किलोमीटर का अन्य एरिया जो है वो बफर जोन के रूप में इसको लिया है। इसमें हमारी ग्राम पंचायत द्रिब्राटा और ग्राम पंचायत रोपड़ी इसमें कंटेनमेंट जोन में आ रही है और अगल बगल की जो पंचायतें हैं वो बफर जोन में आ रही है। इस कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की मूवमेंट अब संभव नहीं हो पाएगी। जो भी आइटम्स है उसकी डिलीवरी होम डिलीवरी के माध्यम से की जाएगी। लोग जो है जहाँ है वहीं पर रहेंगे। इनकी पूरी डिटेल अब जो है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी, लाइन लिस्टिंग की जाएगी, सर्वे हमारी टीम के द्वारा हर घर में किया जाएगा। जितने भी लोग इनके कांटेक्ट में आए हैं उनका पूरा डिटेल लिया जाएगा और आगे आने वाले दिनों में जो इनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स है इनके सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और उस सैंपल्स के रिपोर्ट के आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास कल एक केस आया था सरकाघाट से, देवभ्राता से। एक लड़का है वहाँ, 21 साल का बच्चा है वो सरकाघाट, पहले वो सरकाघाट हॉस्पिटल में आया। वहाँ उसको मेडिकल अफसर ऑन ड्यूटी उन्होंने देखा तो उसको ब्रेथलेसनेस के साइन थे और थोड़ी उसको कमजोरी महसूस हो रही थी, सांस फूल रही थी उसकी और बुखार उसको आ रहा था। तो वहाँ मेडिकल अफसर ने देखा और उसको उसकी हिस्ट्री ली तो उसमें पाया कि वो जो बच्चा है उसकी बचपन से ये किडनी नहीं थी, दूसरी किडनी की भी उसकी फेल थी और दूसरी किडनी के इलाज के लिए वो दिल्ली जाता था और अभी भी पीछे वो दिल्ली गया था। अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं उसकी मिल रही थी कब गया था, लेकिन वो वापस जो है दिल्ली से 1 तारीख को आया। सवेरे 6 बजे वो दिल्ली से चला है और 8 बजे वो घर में पहुंचा हुआ है और घर में वो रहा। लेकिन क्योंकि वो किडनी फेलियर में था तो उसको दिक्कत होती रहती थी। दिल्ली में भी उसकी ज़्यादा केयर नहीं हुई क्योंकि कोविड इसके ये जो लॉकडाउन था इसकी वजह से उसको शायद वहाँ इतनी हेल्प नहीं मिल पाई है, तो इसलिए वो परेशान था। और कल वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा, वहाँ जब उन्होंने एग्जामिन किया तो उन्होंने यहाँ रेफर कर दिया उसको मंडी के लिए। भाई तो उन्होंने दोनों पॉसिबिलिटी रखी, सैंपल भी ले लिया था उसका। उसके बाद वो यहाँ मंडी हॉस्पिटल में आया तो मंडी में भी उसकी सांस में बहुत तकलीफ थी उसको और वो फेब्राइल भी था। तो उनके चेस्ट में एक्सरे कराया गया। यहाँ पर तो एक्सरे में उसके कंसल्टेशन दोनों तरफ कंसल्टेशन निकली। तो इन्होंने भी जब देखा तो इनको सस्पेक्ट किया कि ये हो सकता है कि इसमें कहीं कोरोना पॉजिटिव ना हो, तो इसको परे हमारे कोविड हॉस्पिटल जो नियर चौक मेडिकल कॉलेज है वहाँ इसको रेफर कर दिया। वहाँ रेफर करने के बाद इसको वहाँ भी देखा उन्होंने, मेडिकल अफसर ने वहाँ देखा, ऑन ड्यूटी पे थे और उनको भी इसकी कंडीशन ठीक नहीं लगी और उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है पॉजिटिव भी हो, लेकिन क्योंकि इसकी किडनी नहीं थी, डायलिसिस कराता था तो इसको डायलिसिस की बहुत जरूरत थी। तो वहाँ जो उनसे बात हुई प्रिंसिपल साहब से तो उन्होंने कहा कि मेडिकल अफसर ने यहाँ सोचा कि इसका डायलिसिस कराना बहुत जरूरी है क्योंकि किडनी फेलियर का पेशेंट है, बच्चा है और कोरोना पॉजिटिव के लिए कोरोना के लिए इसका टेस्ट ले लिया गया है तो जांच भी चली रहेगी और इसको रेफर कर देता है। उन्होंने कल रात को उसको रेफर कर दिया। 8 बजे वहाँ से गया है, 3 बजे शिमला आईजीएमसी पहुँचा है। वहाँ उन्होंने इसको चेक किया और
जो MSc शिमला बात है उन्होंने मुझे बताया कि हमने उनकी कंडीशन, बच्चे की कंडीशन देखे, मेडिकल अफसर ने वहाँ भी उसका कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल ले लिया था और वो मेडिकल कॉलेज शिमला में भी उन्होंने टेस्ट लगा दिया था। यहाँ की जो रिपोर्ट है वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इसकी पॉजिटिव थी, लेकिन जो कंफर्मेटरी रिपोर्ट थी उसमें इनकंक्लूसिव आया, लेकिन मेडिकल कॉलेज शिमला में इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ये 5:54 पे आज शाम को इसकी वहाँ शिमला में डेथ हो गई है। तो ये इसकी ये है। और अब हम इसके कंटैक्ट ट्रेसिंग इसके घर की कर रहे हैं। हमने BMO संधोल को बता दिया है, उन्होंने वहाँ से आशा वर्कर और हेल्थ वर्कर जो है इसके घर में भेज दी है। अभी वो वहाँ जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि कौन कौन से लोग इसके कंटैक्ट में आए हैं, उनको हम होम क्वारंटाइन करेंगे और जैसे ही या तो उनको चेक करेंगे, कोई सिम्टम होगा तो उनका सैंपल लेंगे, अगर सिम्टम नहीं होगा तो भी हम इनका सैंपल सभी का, जो भी इसके घर के लोग हैं, इसके माता हैं, पिता हैं, इसका छोटा ब्रदर है, इसके ताया जी हैं जो इसके कंटैक्ट में है, उनका भी हम सबका सैंपल लेंगे, सबकी जांच करेंगे। उसके बाद जो हमारा स्टाफ इसके कंटैक्ट में आया हुआ है मेडिकल कॉलेज में भी और जोनल अस्पताल मंडी में भी और सरकाघाट में भी, उन सब की हम कंटैक्ट ट्रेसिंग करेंगे कि कैसे कैसे उनका एक्सपोजर हुआ है, उससे कितना हुआ है। अगर इस तरह का कोई हुआ है तो उनकी भी जाँच की जाएगी और उनके लिए टेस्ट की जरूरत होगी, उनकी सबकी हम टेस्ट कराएंगे।